हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। गणित पढ़ा रहे हैं कक्षा 9 के लिए। संख्या पद्धति है, प्रश्नावली 1.6 है। आखिरी प्रश्नावली एनसीईआरटी की किताब से। सीखना है, समझना है। 2 क्वेश्चन है उसमें, दोनों ही क्वेश्चन क्या है, घातांक पे आधारित है और आपको घातांक सीख लेना चाहिए। तो हालांकि ये घातांक लिखे हैं यार, घातांक होना चाहिए, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, घातांक के बारे में आपको जान लेना चाहिए। घातांक कैसे समझा जाएगा, आइए समझते हैं। घातांक होता क्या है वास्तव में। जैसे कि 2 गुणते 2 गुणते 2, कितनी बार लिखा हमने? 2 को 3 बार गुणा किया है। तो यहाँ पे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 भी हो सकता है, बट हम इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 3 के रूप में। देखिए, हो कुछ यूँ रहा है कि 2 को 3 बार गुणा किया गया। ठीक है, गुणा करके जब यहाँ पे लिखना हुआ तो हमको कितनी बार 3 लिखा, ये 2 मिला है, 3 बार मिला है। चूंकि इतनी बार लिखना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मुश्किल काम कहाँ पे होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको 64 का करना है फैक्टराइजेशन। 2 से काटा 32 मिल गया, 2 से काटा आपको 16 मिल गया, 2 से आपको काटा 8 मिल गया, 2 से काटा 4 मिल गया, 2 से काटा 2 मिल गया, 2 से काटा 1 मिल गया। जब 64 आपको लिखना होता है तो आप लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, मतलब 6 बार आप लिखेंगे 2 2 2 2 2 और 2। और ऐसे में 10-15 बार भी कभी आ जाता है सवाल, मतलब इनको लिखना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या, एक तो आपको लिखने में समय ज़्यादा लग रहा है, दूसरा बहुत सिंपल सी चीज़ है, उसी को बार बार लिखते लिखते एक आध गिनती कम हो सकती है, एक आध गिनती ज़्यादा भी हो सकती है, और कई बार अक्षर गड़बड़ा जाते हैं। तो इसको आसान भी तरीका बनाया गया कि भैया कुछ ऐसा लिख दिया जाए ताकि ये आसान हो जाए लिखने में। तो ये 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। इसको इतनी बार ना लिख करके ऐसा लिख दिया 2 की घाते 6, ये 64 के बराबर हो गया। 64 बराबर 2 की घाते 6। इसका सीधे सीधा अर्थ यही है कि 2 को 6 बार गुणा किया गया। 2 को 6 बार गुणा किया गया है, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया गया है 2 की घाते 6, आसान शब्दों में। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये घातांक का प्रयोग क्यों किया गया, ताकि इतना ना लिखना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही 15 625, ये जो होता है ये 5 की घाते कितनी होती है, आई थिंक ये 6 होती है। जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा ये 5 की घाते 4 बराबर 625 होता है। फिर उसके बाद 13 से 31, फिर 15,625, ऐसा करके जाता है। तो ये जो हो गया आपका हो गया घातांक रूप। समझ में आ गई बात। घातांक की ज़रूरत पड़ा, मतलब क्यों ज़रूरी है, और जब ज़रूरत पड़ी तो उसे हमने लिखा क्यों। अब इसमें जब लिखा है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। अंग्रेजी में बेस कहते हैं। ठीक है, बेस। और ये जो घात है इसको घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं, घात कहते हैं, या घातांक कहते हैं, या फिर घात वाला अंक, या फिर घात कह लीजिए, ये कहते हैं। और इस घात को हम अंग्रेजी में पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर का एग्जैक्टली मतलब ये है कि वो कितनी बार यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, मेरी तरह बाहुबली। यार मैं अपना एग्जाम्पल देके बाहुबली का नाम ले रहा हूँ, क्या बकवास बता रहा हूँ। तो आधार और घातांक। आधार होता है, आधार के ऊपर लगा होता है घात, उसे घातांक कहते हैं। अब 5 की घाते 3 में घात कितनी है, 5 की घाते 3, घात कितनी है 3, आधार कितना है 5। समझ में आ गई बात। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको जब फैक्टर करके आपको घात के रूप में बदलना हो तो ऐसा ना लिख करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट काम। अगर इस रूप में दिया हो तो इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, कैसे, जैसे हमने 5 की घाते 3 लिया है, 5 की घाते 3 लिया, इसका मतलब क्या है 5 गुणते 5 गुणते 5। 5 को कितनी बार लिखा, जितनी घात होती है उतनी बार लिखते हैं। कितनी बार, 3 बार लिखा। 3 बार लिखने के बाद 5 5 25 5 125, कितना मिल गया 125, 125 मिल गया। यानी 5 की घात 3 बराबर 125, 5 की घात 3 बराबर 125। ये हो गया आपका घातांक। शुरुआती बातें समझ में आ गई। ये आपको इतना ज़्यादा नहीं समझने की ज़रूरत है, किसे आधार कहेंगे, किसे घातांक कहेंगे, लेकिन अगर आपने जान लिया तो बहुत अच्छी बात है। बात को आगे बढ़ाते हैं। आइए चलिए नोट कीजिए घातांक के नियम। घातांक के नियम। पहला वाला जो रूल है वो क्या है, पहला रूल है गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा में घातें जुड़ती
क्या अर्थ बना? जैसे कि किसी संख्या m की घात a ले लेते हैं, गुणते गुणा कर रहे हैं, गुणा में घाते जोड़ते गुणते उसी m की घात b हो जाए, ठीक है। आधार समान होना चाहिए और उनकी घातें अलग अलग हो, समान हो, कुछ भी हो सकती है, कोई भी मैटर नहीं करता यहाँ पे। बस ये होना चाहिए जरूरी कि m यानी कि बेस आपका आधार बराबर हो। जब भी आधार बराबर हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं और ये बन जाएगी m की घातें a प्लस b। इसका उदाहरण समझते हैं। जैसे 2 की घातें 3 है, गुणते 2 की घातें ही 2 ले लेते हैं, ऐसा हमने ले लिया। अब गुणे में घातें जुड़ती है, क्या सीधा सीधा अर्थ बोलता है 2 2 अगर बराबर है तो 3 और 2 जोड़ करके कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2 की घातें 3 का मतलब होता है 2 गुणते 2 गुणते 2, और 2 की घातें 3 का 2 का मतलब होता है गुणते, यहाँ पे देखिए गुणे का निशान लगा, गुणे का निशान लगा, 2 गुणते 2। ये 3 बार था, ये 2 बार था, लिख लिया। और सभी तो मल्टीप्लिकेशन में एक साथ दिखाई दे रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो यहाँ पे 2 की घातें कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट 5 हो जाएगी। तो ऐसा कर करके मतलब विस्तार करके तब घातें 5 तक पहुंचाने के बजाय अब गुणे में घातें जुड़ती हैं कर देंगे तो काम हो जाएगा। और अगर आधार अलग अलग हुआ तो क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे 2 ना होता, यहाँ पे हो जाता और 7 ले लेते हैं, तो क्या घातें 3 2 5 हो पाती? नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि यहाँ पे 2 की जगह 7 होता। क्या होता? 7 होता। और ऐसी स्थिति में 2 की घातें वही 3 हो जाती फिर से, और 7 की घातें 2 हो जाती फिर से, और ये तब ना बन पाता। इस वजह से आधार का बराबर होना जरूरी है। अगर आधार बराबर नहीं है तो आपकी गुणे में घातें नहीं जुड़ेंगी। और दूसरे नियम पे आ जाते हैं। दूसरे नियम पे आ जाते हैं भाई। क्या है दूसरा नियम? दूसरा नियम है भाग में घातें घटती हैं। भाग में घात घटती है। क्या अर्थ बनता है? जब भी भाग किया जाएगा ऐसी स्थिति में भाग जो घातें हैं वो घट जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल m की घातें a है भागे m की घातें b है, और जब भाग हो रहा है तो यहाँ पे m की घातें a माइनस b हो जाएगा। भाग में घातें घटती हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, 2 की घातें 3 लेते हैं, उसमें भाग करते हैं 2 की घातें 2 से। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? 2 की घातें, देखिए 2 की घातें 3 का मतलब गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 हो गए। 2 की घातें 2 का मतलब उसको ये जो गिनती है ये भाग कर रही है। 2 की घातें 2, 2 की घातें 2 मतलब 2 बार 2 ठीक भाग कर रहे हैं। एक 2 कट जाएगा, दूसरा का 2 कट जाएगा, ये तो खत्म हो गया। कितना बचा? 1 ही 2 बचा है। कितना बचा है? 1 ही 2 बचा है। यही स्थिति को प्राप्त करने का सीधा सरल तरीका क्या है? 2 की घातें 3 में से 2 की घातें 2 से जब भाग कर रहे हैं तो घट जाएंगी घातें, यानी 2 की घातें 3 माइनस 2 हो जाएगी। 3 में से 2 घटाने पे 1, 2 की घातें 1 हो जाएगा। 2 की किसी भी गिनती की घात जब 1 होती है तो वो गिनती स्वयं प्राप्त हो जाती है। कितना? 2 प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो भाग में घातें घटती हैं। भाग में घातें घटती है। किसी भी संख्या की घात अगर 1 है तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगी, और अगर किसी भी गिनती की घात 0 रख लिया जाए, a की घात 0 रख लिया जाए तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। किसी भी गिनती की घात अगर 0 आ जाती है तो उसका मान कितना होता है? 1 है। और अगर उसकी घात 1 है तो वो गिनती स्वयं प्राप्त हो जाती है। ये होती है बातें। इतना समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया होगा। गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, और एक चीज होता है जब घात पर घात हो तो घात में घात का गुणा हो जाता है। यहाँ पे तीसरा नियम हम कह सकते हैं, एक तो कह सकते हैं जोड़ घटाने में कुछ नहीं फर्क पड़ता। जोड़ घटाना में घातें नहीं बदलती। घातें नहीं बदलती या कोई अंतर, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे? जैसे कि 3 की घात 2 है और जोड़े 3 की घात 2 है, या फिर 5 ले लेते हैं, या फिर 7 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे घातें बराबर ही क्यों ना ले लो। ऐसे भी स्थिति में ना घातों पे जुड़ेगा ना घटेगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सीधी सरल सी बात है, सरल सी बात है। अगर इसी गिनती में इसी गिनती को घटाओगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर घात बदल दिया जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये डायरेक्ट घातों में, मतलब घातों को जैसे यहाँ पे हल किया वो काम करके हम कुछ नहीं कर सकते। तो जोड़ घटाना, जब भी बीच में जोड़ या घटाना हो तो ऐसी स्थिति में कोई भी काम नहीं होने वाला है। ओके, जो चौथा कह रहे थे घात पर घात हो।
घात पर घात हो तो घात का गुणा हो जाता है। घात पर घात हो तो घात में घात का गुणा हो जाता है। इसके एग्जाम्पल के लिए हमको यहाँ पे देखना होगा, इसको मिटा देते हैं तो आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो याद कर लो भैया, जो भी बताया हमने याद कर लो। जैसे कि कोई भी गिनती m है, उसकी घात a है और उसके ऊपर घात b है। पहले बात तो m की घात a है, फिर उसके बाद उसकी जो पूरे की घात है वो b है। ऐसी स्थिति में घात में घात का गुणा हो जाता है, यानी m की पावर क्या हो जाएगी, a इंटू बी हो जाएगी, या फिर m की पावर आप ab भी कह सकते हैं, ab, ठीक है, ab आप कह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 की घातें 2 है और पूरे की घातें 3 है। अब किसी भी गिनती की घात जब होती है तो गिनती उतनी बार मल्टीप्लाई होती है, यानी 2 की घातें 2 की घातें 3 है, यानी 2 की घातें 2 को 3 बार लिखना होगा। 2 की घातें 2, 2 की घातें 2, 2 की घातें 2, 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि उसकी घात 2 थी। अब यहाँ पे गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 2 की घातें 2, 2, 2 ये जुड़ जाएंगी। 2 की घातें 2, 2, 4, 2, 6 हो जाएगी। 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 तिहाई 6। घात में घात का गुणा हो जाता है। जब भी घात पर घात हो तो घात में घात का गुणा या फिर घातों का गुणा हो जाता है। तो 2 की घातें 2 की घातें 3 है। इस 2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आधार है। घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी ये 6 हो जाएगा। ये होती हैं बातें। और बस भाई यहाँ पे इतने ही मुख्य रूप से यही 4 नियम थे जो आपको याद रखने चाहिए। और ये चीज़ तो हमने आपको बताया ही था कि किसी भी गिनती की घात अगर 1 है तो वो स्वयं के बराबर होती है, और किसी भी गिनती की घात अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होती है। तो ये स्थितियाँ हो गई। तो आप इनको भी एक नियम मान सकते हैं। तो 5, 6 टोटल 6 नियम हो गए हैं। अब हम प्रश्नावली पर चल सकते हैं। इन्हीं नियमों का प्रयोग करके उन प्रश्नों को हल करेंगे। ओके दोस्तों, तो अब प्रश्नावली पे आ जाते हैं। हालांकि इस प्रकार के प्रश्नों को आपने 6, 7, 8 में बहुत बार के हल किया है, बहुत बार मिल चुके। अब जो भी नियम बताया था उसी नियम पर यह आधारित है, और सबसे लास्ट वाले नियम पर यह आधारित है। बेस्ड है क्या है, घात पे घात हम बनाने वाले। 164 की घात 1/2 है। 64 का वर्गमूल बेसिकली निकालने के बाद कह रहा है, लेकिन चूंकि वर्गमूल वाली स्थिति निकालेंगे तो 8 तो मिल जाएगा, लेकिन आप उस उत्तर तक पहुंच भले भी जाए पर इस उत्तर को सही से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएंगी। तो मुश्किल को आसान समझते हैं, बनाते हैं। 64 को आइए देखते हैं। 64 कितना होता है, 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16 दुनिया 32 दुनिया 64। 2 की घातें 6 बराबर होता है 64। 2 की घातें 6 बराबर 64 होता है। और अगर नहीं समझ में आता तो 64 का फैक्टराइजेशन कर लेना, जितनी बार 2 मिलेगी उतनी ही घात हो जाएगी। तो 2 की घातें कितना मिल गया हमको, 6। अच्छा, ये 64 बराबर 2 की घातें 6 हुआ। भी 1/2 जो घात के रूप में था वो हमने कुछ नहीं किया, वो हमने अभी लिख लिया है। समझ में आई बात, वो हमने अभी लिख लिया है। 64 की घात 1/2 है। 64 क्या है, 2 की घातें 6 है, उसकी घात 1/2 थी, तो यहाँ पे भी 1/घात 1/2 हो जाएगी। और नियम बताया चौथा वाला कि घात पर घात हो तो घात में घात का गुणा हो जाता है। घात पर घात हो तो घात में घात का गुणा हो जाता है। आधार यहाँ पे 2 रहेगा, घातें 6 थी, गुणते 1/2 हो जाएगी, ये भी घात का गुणा हो जाएगा। 2 से काटेंगे 6 कट जाएगा, 3 मिल जाएगा। और 2 की घातें कितनी हो जाएगी, 3। और 2 की घातें 3 का मतलब 2 को 3 पर गुणा कराना। 2 दुनिया 4 दुनिया 8, 2 दुनिया 4 दुनिया 8। यहाँ पे कितना मिल गया, 8। 64 का वर्गमूल 8 होता है, मिल गया। यहाँ पे आते हैं। अब 32 दिया है। 32 की घात 1/5 दिखाई दे रहा है। 32 क्या है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे। जब 64 तक पहुंच रहे थे तो उससे पहले 32 भी मिला था। 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16 दुनिया 32। 32 यानी 2 की घातें 5 है। 32 क्या है, वो 2 की घातें 5 है। और पूरे की घात कितनी है, 1/5 है। 32 मतलब 2 की घातें 5, पूरे की घात 1/5 थी, तो 1/5 घात लगाती है। घात पर घात हो तो घात में घात का गुणा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में 2 आधार है, 5 घात है, उसकी घात 1/5 है, तो दोनों का गुणा हो जाएगा। 5 ऊपर नीचे है, कट जाएगा। ठीक है, 5 ऊपर नीचे है, कट जाएगा। यहाँ पे जो हिस्सा हो रहा है ये अलग से अपना जो काम करते हैं ना, 5 गुणते 1/5 वाला हिसाब ही चलेगा। यहाँ पे कुछ अलग से नहीं हो जाएगा कि घात के रूप में तो कैसा कर लेंगे भैया, क्या कर लें। तो जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है वही सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि अलग हो जाए कुछ। यहाँ पे 2 आधार है और 5 इसकी घात थी, अगर 1/5 उसकी घात थी तो घात का गुणा हो गया। और ऐसे में 5 5 कट जाएगा। 2 की घात 1 बच रही है, यानी कि 2 अकेले बच रहा है। यहाँ पे आते हैं। 125 की घात 1/3 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे घात को हमने थोड़ा सा बड़ा लिख लिया है, हालांकि इसको अगर हम छोटा सा लिखे एकदम पिद्दी सा तो ज्यादा बेहतर रहता है। अब
125 जो है 5 × 25 × 125 होता है, यानी कि 5 की घात कितना होता है 3। अब पूरी की घात कितनी है 1/3 है, और ऐसी स्थिति में आप समझ रहे हैं कि 5 की घात 3 गुणते 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 के घात 1 बचेगा जो कि हम 5 कह देंगे। यहाँ पे 21 नहीं है, घात 1 है। ओके दोस्तों, तो एक नियम बाकी रह गया जब हम नियम बता रहे थे, लेकिन अब प्रश्न आया तो उसके साथ हम उसको बता देंगे। हालांकि आपने उसको पहले से पढ़ के रखा है, लेकिन बात को बताना ही है तो बताते हैं। फिलहाल यहाँ पे आते हैं 9 की घात 3/2। यहाँ पे वो नियम नहीं लग रहा है, चौथी सवाल में वो नियम लग रहा है जो हमने नहीं बताया है। हम चौथी सवाल पहुँचने पर वो नियम बता देंगे, आपको समझा देंगे। फिलहाल यहाँ पे बताते हैं कि 9 की घात 3/2 है। प्रश्न को ध्यान से देखना है, हल करना है, वही सिंपल सी काम है, वही हमने यहाँ पे लिख रखा है। 9 की घात 3/2, जब यहाँ पे घात बन रही है तो सिंपल साधारण सी बात है कि 9 किसी की 9 मतलब किसी का मल्टीप्लिकेशन तो ऐसा तो मिला है, तो 3 तिरका 9 होता है। अगर आपको याद है तो 3 तिरका 9 होता है, तो भैया 3 की घात कितना होता है 2। 3 की घात 2, 3 तिरका 9, ठीक है। और उसकी घात ये जो पूरा बना है 3/2, ऐसे घात लग जाएगी। और जब इतना घात हो गया तब यहाँ पे घात में घात का गुणा, 3 की घात 2 गुणते 3/2, ऐसे घातों में गुणा हो जाएगा। जो काम पहले हम कर रहे थे वही अभी फिर से करेंगे। यहाँ से 2 2 कट जाएगा, और 3 की घात कितना बच रहा है 3 बच रहा है। ये 3 तो कटा नहीं, तो वो तो बचा है, ऊपर बचा है तो ऊपर रहेगा। 3 की घात 3 का मतलब 3 तिरका 9 त्रिक 27। 3 को 3 बार गुणा किया, 3 तिरका 9 त्रिक 27। तो यही काम यहाँ पे करने के लिए आ चुके हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। 32 क्या होता है 2 दूनिया 4 दूनिया 8 दूनिया 16 दूनिया 32। 2 की घात कितना 5, और यहाँ पे कितना दिया है 2/5। कितना दिया है 2/5, और फिर से वही घात में घात का गुणा, यानी 2 की घात 5 है गुणते 2/5 है। 5 से 5 कट जाएगा, 2 की घात 2 बचेगा। 2 की घात 2 बचेगा, जो बचा हुआ है। 2 की घात 2 2 दूनिया 4, कितना आ जाएगा 4। साधारण सी बात है। इस स्थिति में आते हैं 11 की घात 1/2 दी है नीचे, बटे में 11 की घात 1/4 दिया। क्या बटे का निशान का मतलब होता है भाग, इसका मतलब क्या होता है भाग, यानी कि यहाँ पे हो रहा है भाग। जब भाग होता है तो भाग में घातें घटती हैं, जोड़ में घातें गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। गुणा में भागे जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, जोड़ घटाने में वैसे की वैसी रहती हैं। जब घात पर घात हो तो घात में घात का गुणा हो जाता है। किसी संख्या की घात अगर 1 है तो वही संख्या फिर से प्राप्त होती है, और किसी की संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। यहाँ पे आखिरी वाला जो नियम है, अगर घातें बराबर होती हैं तो आधार का गुणा हो जाता है। अगर घातें बराबर होती हैं तो आधार का गुणा हो जाता है। यहाँ पे भाग हो रहा है, भाग में घातें घटती हैं, तो 11 ऐसे लिख देंगे, और 1/2 है उसमें घट जाएगी 1/4। 1/2 में 1/4 घट जाएगा, और ये घटाने के काम अलग से कर सकते हैं, और यहाँ ये साथ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम जैसा आप लेते हैं, और 4 वही मिल ही जाएगा एलसीएम। 2 और 4 का एलसीएम जैसा निकाला जाता है वही एलसीएम हो जाएगा। और 2 दूनिया 4 हो रहा है, 2 बार गुणा हो रहा है, 2 दूनिया 4 तो 2 से ऊपर गुणा, 2 एकन्नम 2, ठीक है, माइनस 4 एकन्नम 4 तो 1 एकन्नम 1, ये हो गया। 2 में से 1 गया तो कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। 11 की घात 1/, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 ये 4 रह जाएगा, और ये इतना बचा रहेगा। अब इसको आगे हल नहीं करना है, इतना ही इसका उत्तर है। आखिरी वाले चौथे वाले के बारे में बता रहे थे कि जब घातें बराबर हो, यहाँ पे देख रहे हैं घात 1/2 दिखाई दे रहा है, घात 1/2 दिखाई दे रहा है। घातें जब बराबर होते तो आधार का गुणा 7 8 56, 56 की घातें 1/2, 56 की घातें 1/2 हो गया। यही आपका उत्तर हो गया इस प्रश्न के लिए। यहाँ पे 56 का वर्गमूल तो नहीं निकल सकता है, ठीक है, तो निकालने की जरूरत भी नहीं, इतना ही इसके लिए पर्याप्त है। और 5 सवाल देखने के बाद हमको पता चला कि एक नियम और हमने छोड़ दिया है, माइनस वाला हमने ध्यान ही नहीं दिया। फिलहाल यहाँ पे बात करेंगे 16 मतलब क्या होता है 2 दूनिया 4 दूनिया 8 दूनिया 16, यानी 2 की घातें कितना 4 होता है। 16 बराबर क्या होता है 2 की घातें 4 होता है, और पूरी की घातें 3/4 दिखाई दे रहा है, पूरे की घातें 3/4 दिखाई दे रहा है। अब इसको जब हल करेंगे 2 की घातें 4 गुणते 3/4 हो जाएगा। घात पे घात है तो घात में घात का गुणा, 4 से 4 कैंसिल हो गया। 2 की घातें कितना बचा 3 बचा। 2 की घातें 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना, 2 दूनिया 4 दूनिया 8, कितना मिल जाएगा हमको 8 मिल जाएगा। इस प्रश्न पे आते हैं। माइनस आपको देख के डरना नहीं है, सिंपल जैसा प्रोसेस बढ़ा रहे हैं वैसे करते चले जाइए। फिलहाल 25 है 125 है, 25 पंजे 125, 25 25
5 5 25, 5 125, 5 की घाते कितना होता है 3, 5 की घाते 3 बनेगा। पूरे की घाते क्या है -1/3 है, -1/3 है, कितना है -1/3। तो यहाँ पे 5 की घाते 3 रहेगा और गुणते -1/3 ऐसा कुछ हो जाएगा। बात को समझेंगे, वही पूरा हिसाब चल रहा है जो हमने यहाँ पे किया, वही वहाँ पे भी करना है। 3 से 3 जैसे यहाँ पे 4 से 4 कट रहा था, वैसे 3 से 3 वहाँ पे कट रहा है। बस स्थिति आ जाती है आखिरी वाली 5 की घाते -1, क्योंकि -1 बचा था। अब सारा काम तो अभी समझना है। जब भी किसी गिनती की घात ऋणात्मक होता है, उसके घात को धनात्मक बनाने के लिए उसको 1/बटे के नीचे भेज दिया जाता है। जैसे a की घाते -am है, तो इसके बराबर हो जाएगा 1/a की घाते +am। और मान लीजिए 1/a की घाते -m है, तो वो नीचे से ऊपर चला जाएगा, a की घाते m प्लस में हो जाएगा। ऐसी स्थितियाँ बनती है। यहाँ पे घात माइनस में है तो उसको नीचे भेज देंगे, क्या हो जाएगी 1/5 की घाते +1। +1 लिखा नहीं जाता है तो इसको इतना ही छोड़ दीजिए। +1 नहीं लिखा जाता है घात के रूप में, तो इसको इतना ही छोड़ दीजिए। तो ये हो गया इसका उत्तर। एक छोटी सी बात बता देते हैं, कोई भी संख्या अपने साथ 4 चीज़ें छुपा के रखती है। जब उनका प्रयोग पड़ता है तो वो आ जाते हैं, और जब उनका प्रयोग खत्म हो जाता है तो उनको अचानक से गायब कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे घात 5 की घात +1 है, ठीक है, 5 की घात +1 है, पर वो लिखी नहीं गई है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो हम लिख देंगे, ठीक है। इसको नीचे से ऊपर भेजना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दे दिया गया 1/5 और आपको बाई चांस ज़रूरत पड़ रही है कि 5 को ऊपर भेजे, तो आप कहेंगे 5 की घाते -1। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसकी घात +1 पहले से यहाँ पे थी, लिखा नहीं गया था पर थी, लेकिन जब उसको ऊपर भेजने लगे तो प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। ये होती हैं बातें। तो 4 चीज़ें जो छुपा के रखते हैं, कोई भी गिनती ले लेते हैं, हम 1 ही ले लेते हैं या फिर हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। इसके साथ क्या क्या चीज़ें छुपी रहती हैं? पहले तो एक ही आगे धनात्मक संख्या, +1 हमेशा रहता ही है, प्लस वो संख्या धनात्मक होती है। अगर उसके साथ माइनस नहीं लिखा है तो वो धनात्मक होती है, तो उसके साथ प्लस छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है। /1 यानी कि जब भी हमको किसी परमेय संख्या के साथ जोड़ना होता है, जैसे 4 + 1/2 होता है, तो आप तुरंत /1 लगा लेते हैं, क्योंकि उसके /1 होता है। जब जरूरत पड़ती है तब ले आते हैं, नहीं जरूरत पड़ती है तो उसको छोड़ देते हैं। और गुणते 1, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है भाई? बात ये होती है कि जब भी आपसे कहा जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है कि 3x = 4 मिल जाता है, 3x = 4 मिल जाता है, 4 को नीचे भेजना होता है, तो आप कहते हैं कि भैया इसके गुणते 1 था, 4 से 1 का गुणा हो रहा था, 4 इधर आके भाग करने लगा, तो हमको यहाँ पे 1 = 3x/4 मिल गया, 3x/4 मिल गया। और आपको 1 कहाँ से प्राप्त होगा? ऐसे कि मतलब उसके साथ हमेशा मल्टीप्लिकेशन में 1 रहता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 यहीं से आता है, यानी दोनों तरफ 4 से भाग कर दिया तो हमको 1 प्राप्त हो गया। तो वही काम यहाँ पे गुणते 1 हमेशा रहता है। जब हमको ज़रूरत पड़ती है तब हम उसको लिख लेते हैं। और पावर प्लस में 1, ठीक है, धनात्मक संख्या में जो पावर होती है, यानी कि जो इसकी घात होती है, वो +1 या फिर आप केवल 1 कह लें, वो हमेशा होती है। जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो ऐसे कुल मिला के 4 चीज़ें किसी भी संख्या के साथ में होती हैं, हमेशा उसके साथ बधी रहती हैं। जब हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली समाप्त हुई। आई थिंक आपको ये जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं वो थोड़ा सा बेहतर आपको बना सकती हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।